नमस्ते दोस्तों, कुछ ही दिनों में 2024 का फाइनेंशियल बजट जो है वो आने जा रहा है। दोस्तों इस बजट के लिए हमने ऑलरेडी दो पार्ट में वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और यहाँ पे हमने बताया कि कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। ऐसे 4 सेक्टर हमने डिस्कस किए, ईच वीडियो 2 सेक्टर्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि और दो कौन से सेक्टर है जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस बजट से, या फिर हमारा जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 जो है उसको होने वाला है। दोस्तों देखिए, एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण जी है, उनका ये 5वां बजट होने वाला है जो कि इंटरिम बजट होने वाला है। उसके बाद में डायरेक्टली इलेक्शन लगेंगे। लेकिन पिछले 2 साल की बात की जाए दोस्तों, 2021 में मार्केट था 13,635 पे, और उस समय उन्होंने जो बजट पेश किया था, और उस दिन विद इन 1 डे 4.7% की मार्केट में अप साइड रैली आई थी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में उन्होंने 2022 में बजट पेश किया। उस टाइम 4,000 से बढ़ के मार्केट हो चुका था 17,339, और उस समय भी नियर अबाउट 1.5% की यहाँ पे तेज़ी जो है वो मार्केट ने दिखाई थी। दोस्तों हमारा मार्केट अभी कितना है, 21,700 पे खड़ा है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि सही एग्जैक्टली 4,000 जो है पर ईयर अपना मार्केट जो है वो ग्रो हो रहा है। यानी 15 to 16% के CAGR से मार्केट जो है वो ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि इसके बाद में इमीडिएटली जो है जनरल इलेक्शन आने वाला है, और इलेक्शन जैसे आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आने की संभावना है स्टॉक मार्केट में। तो 2024 का बजट अगर देखेंगे तो उसमें ये सेक्टर वन ऑफ द मेजर सेक्टर होने वाला है। नाम तो आप पहचान चुके होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। उसके रीज़न, पीछे का रीज़न अगर देखेंगे ना दोस्तों, तो उसका एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है, वो है G20 समिट, जो कि फ़िलहाल हमारे यहाँ पे दिल्ली में हुई थी। और बहुत सारे बड़े बड़े देशों के जो लीडर है वो आए थे, और उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इंडिया ने तय किया कि फ़िलहाल इन 2023 में इंडिया जो है वो 180 गीगावाट का प्रोडक्शन जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर से कर रहा है। और टारगेट रखा है 2030 तक ये जो है रिन्यूएबल का प्रोडक्शन जो है वो नियर अबाउट ये होने वाला है 480 गीगावाट। तो इमेजिन कीजिए कि ये नियर अबाउट अगर विद इन 7 ईयर्स 3 टाइम्स बढ़ने वाला है, तो हमारे स्टॉक, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं टाटा पावर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अदानी ग्रीन की नहीं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत बड़े हैं, मैं तो छोटे स्मॉल कैप स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर हम यहाँ पे चैनल में फोकस करते हैं। नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हम यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं। तो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक की बात करते हैं जिसमें पोटेंशियल है विद इन 1 ईयर हमारे पैसे को 2x कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, विद इन 1 ईयर, और ये कर भी रहे। हम देखेंगे आगे ऐसे कुछ स्टॉक। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि कौन कौन से स्मॉल कैप स्टॉक है जिनमें ये पोटेंशियल है। और एक ही साल की नहीं बात कर रहे थे सर, 2030 तक ये जो है आगे रहने वाला है। ये 480 से आगे 750 जाएगा, आगे 1000 गीगावाट जाएगा। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, देखते हैं कौन से वो स्टॉक। दोस्तों ये हमारे रिन्यूएबल सेक्टर की पहली कंपनी जो कि ट्रेड करे 3483 पे। आज के दिन देखेंगे तो अपर सर्किट लगा है दोस्तों, और पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। अगर इसके रिटर्न्स की बात की जाए, जैसे मैंने बताया 5 डेज़ में यहाँ पे पिछले 5 डेज़ में कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते हुए 28% के रिटर्न्स। उसके बाद में 1 मंथ में देखेंगे तो 59% के रिटर्न्स, 6 मंथ में देखेंगे तो 149% के रिटर्न, और 1 ईयर में देखेंगे तो दोस्तों पैसा नियर अबाउट 6 टाइम्स किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी ने 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे लगाए होते तो यहाँ पे उसके 6 लाख रुपीज़ बन गए होते। तो इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल इस कंपनी में है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो रैली दिख रही है ना दोस्तों, उसके पीछे का अगर रीज़न देखेंगे तो 2 रीज़न है। फिलहाल ही इस कंपनी ने जो वो स्प्लिट अनाउंस किया था, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, वो 1:5, यानी जिसके पास 1 शेयर होगा उसको 5 शेयर जो है वो स्प्लिट होके मिलेंगे। और सेकंड थिंग, उसका रिजल्ट जो है 150% का अपसाइड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाया है दोस्तों। तो ये दोनों चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ ये सेक्टर, ये तीनों चीज़ें मिला के ये बड़ी रैली इसमें दिखा रहा है विद इन 1 ईयर 600% के रिटर्न। अगर आपको स्टॉक का नाम पता चला है तो मुझे कमेंट में बताइए कौन सा स्टॉक है। उसके बाद में दोस्तों इसकी बात की जाए ना, इसके पास बहुत बढ़िया क्लाइंट्स जो है ओन करते हैं। उसमें जो है वो आर्सेलर हो गया, उसके बाद में आदित्य बिरला हो गया, उसके बाद में ग्रीन एनर्जी में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। ये कंपनी जो है बेसिकली 2 प्रोजेक्ट पे काम करती है।
पहला जो है उनका ये करती है कि सोलर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और वो सप्लाई करके उससे जो है क्लाइंट से पैसा लेती है। सेकंड सोर्स है इसका, वो जो है क्लाइंट के लिए सेटअप लगाती है, यानी सोलर एनर्जी के लिए जो भी सेटअप लगता है वो पूरा सेटअप बना के देती है और उससे उसको वो जो है वन टाइम रेवेन्यू आता है और उसका मेंटेनेंस का भी उसके साथ में रेवेन्यू आता है। और ये स्टॉक जो है उसका नाम है वार रिन्यूएबल्स, नज़रअंदाज मत कीजिए, उसमें वॉच लिस्ट में ऐड करिए और उसके बाद में जब भी अपने बाइंग रेंज में आ जाए, जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ 20 to 30% गिरेगा ये, उसके बाद में सोचिए। देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी जो कि फिर से रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है और ट्रेड कर रही है 283 पे। आज के दिन देखेंगे 2% की यहाँ पे गिरावट दिख रही है, लेकिन पिछले 6 मंथ की बात की जाए तो नियर अबाउट 126% के रिटर्न और विद इन 1 ईयर इस देखेंगे तो 159% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। दोस्तों ये स्टॉक भी जो है सिमिलर टू द वारियर रिन्यूएबल्स, लेकिन ये भी क्या करती है, रूफटॉप सॉल्यूशन का काम करती है। उसके बाद में ये जो है ये कंपनी जो है वो EPC कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करती है। उसके साथ में माउंटेन कैप्टिव, यानी माउंटेन पे जो होते हैं, माउंटेन पे जैसे कि ये समझिए ऐसा माउंटेन है और इसके ऊपर जो है वो सोलर पैनल बिठा के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वहाँ से जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है। सो दोस्तों नियर अबाउट 10,000 प्लस कस्टमर्स इस कंपनी के पास हैं। और अगर क्लाइंट की बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट ये कंपनी ओन करती है। ये अमूल हो गया, उसके साथ साथ इसरो हो गया, उसके साथ साथ SBI हो गया, L&T हो गया। ये ऐसे क्लाइंट जो है बड़े बड़े लार्ज कैप क्लाइंट जो है वो इसके पास होते हुए दिख रहे हैं, जो कि हम देखेंगे कि इस कंपनी का नाम है ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड। दोस्तों देखते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा है। दोस्तों ये हमारा तीसरा स्टॉक जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से और जो कि ट्रेड कर रहा है आज के दिन 178 पे, और आज के दिन देखेंगे तो फिर से ये स्टॉक में भी अपर सर्किट लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक इज शोइंग फिनोमिनस रिजल्ट। 5 दिन की बात की जाए तो 42% के रिटर्न, अगर 1 मंथ की बात की जाए तो 70% के, 6 मंथ की बात की जाए तो 197% के रिटर्न, और 6 मंथ भी नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 29 नवंबर को ये कंपनी आई थी, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 6 महीने में इस कंपनी में 2x किया है हमारे मनी को, जो भी इन्वेस्टर है उनके मनी को 2x किया है। दोस्तों बेसिकली है ना, ये कंपनी जो एक वन काइंड ऑफ मिड कैप कंपनी है और ये जो है ये PSU है। जहाँ दोस्तों ये गवर्नमेंट ओन करती है और रिन्यूएबल सेक्टर से इनका योगदान होते हुए दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो फिनोमिनल प्रॉफिट ग्रोथ है, 59% की प्रॉफिट ग्रोथ हर साल कंपनी बना रही है और पिछले 3 साल से। और ये कंपनी है ना दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी से अलाइन है। गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो है वो सेक्टर आगे जो है, हमें टारगेट अगर अचीव करना है तो पहले गवर्नमेंट अपनी देखेगी कि किस तरह से हम अपनी जो है अपनी कंपनी जो है उस तरह से ग्रो करें। और अगर यहाँ पे देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का यानी नियर अबाउट 75% जो है वो स्टेक उनके पास है, गवर्नमेंट के पास खुद ने है। उसके बाद में अगर देखेंगे उसमें FIS भी है, DIS भी है। आप अगर कंपनी का नाम पहचान गए तो कमेंट में बताइए। और इस कंपनी का नाम है IRDA। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी चौथी कंपनी कौन सी है वो देखते हैं। तो ये हमारी चौथी कंपनी जो कि ट्रेड कर रही है 350 पे। आज के दिन देखें तो 0.9% की यहाँ पे गिरावट हमें दिख रही है। लेकिन दोस्तों मैं ये स्टॉक जो है आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा या फिर आपको स्टडी करने के लिए भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा, बहुत सारे कमेंट जो है मुझे आए थे रिगार्डिंग कवर दिस स्टॉक। सो ये कंपनी दोस्तों मोनोपोली स्टॉक है, बहुत बढ़िया बिजनेस भी है उसका। ये कंपनी जो है बेसिकली सोलर के जो पैनल के जो ग्लास रहते हैं वो ग्लास बनाने का काम ये कंपनी करती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो थी पिछले 1 साल से वो विड्रॉ की है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो विड्रॉ करने की वजह से क्या हुआ है, चाइनीज जो प्लेयर है सबसे ज़्यादा अगर सोलर पैनल बनाने का या फिर ग्लास बनाने का काम कौन कर रहा है तो चाइनीज़ है। और वो जो है वो यहाँ पे इंडिया में क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। तो उसी के वजह से क्या हो रहा है, मास्क मैन्युफैक्चरिंग के वजह से ये जो कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल, उनको जो है वो कम्पीट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। उसके सेल्स में अफेक्ट आ रहा है, उसके मार्जिन्स में अफेक्ट आ रहा है, ऑब्वियसली उसके नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट वहाँ पे आ रहा है। सो दोस्तों जब तक ये कंपनी खुद को प्रूव नहीं करती है या फिर सेल्स में ग्रोथ नहीं करती है तब तक इससे ज़रा दूर ही रही है। इवन दो दिस कंपनी आर डूइंग वेल, बट
जब तक कंपटीशन में उतरती नहीं है तब तक आप इससे दूरी रहिए। रिटर्न की बात की जाए तो विद इन 1 मंथ कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं है। और उसके बाद में पिछले 1 साल की बात की जाए तो रेंज बाउंड में ये स्टॉक दौड़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज बाउंड में दौड़ रहा है। अगर हमने देखे कि जोड़े की एनर्जी अच्छा कर रही है, हमने देखा कि वारे रिन्यूएबल 600% के रिटर्न्स, ये IRD है विद इन 6 मंथ 200% के रिटर्न, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस मुझे इस स्टॉक में नहीं नज़र आ रहा है। सो स्टे अवे अंटिल द डूइंग द वेल परफॉर्मेंस। देखते हैं हमारा 5वां स्टॉक। देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा है 1622 पे। अगर बात की जाए आज की तो नियर अबाउट 7% की यहाँ पे बहुत बढ़िया जंप हमें दिख रही है और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रिटर्न देते हुए ये स्टॉक हमें दिख रहा है। और पूरे रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे पिछले 5 दिनों में 13% का रिटर्न, पिछले 1 मंथ में 13 सेम, पिछले 6 मंथ की बात की जाए तो 95% के रिटर्न, और पिछले 1 ईयर की बात की जाए तो 280% के रिटर्न यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों। यानी ये भी कंपनी, दिस इज़ द वन ऑफ द गुड कंपनी इन द रिन्यूएबल सेक्टर। जी हाँ, ये स्पेशली कंपनी क्या करती है दोस्तों, IPP और यहाँ पे CPP, इनके 2 जो है ये मॉड्यूल है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, यानी क्या करती है, खुद ही पावर प्रोडक्शन करती है और अपने क्लाइंट को सप्लाई करती है और उससे वो चार्ज करती है। इससे इनका नियर अबाउट जो है वो 23% का रेवेन्यू आता है। उसके बाद में कैप्टिव पावर प्रोडक्शन, यानी ये भी क्या कंपनी करती है, उनके लिए जो अपने क्लाइंट हैं उनके लिए सेटअप बना के देती है और जिससे कि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो सके। इससे भी नियर अबाउट 75% का रेवेन्यू आता है और बाकी का 2% जो है वो मेंटेनेंस से आता है, जो कि इस कंपनी का नाम है KPI ग्रीन, जो कि अपने फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रही है दोस्तों। जी हाँ, और ये थे दोस्तों वो 5 स्टॉक जिसके बारे में हमने देखा कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत बढ़िया स्टॉक हम आपके लिए लाते रहते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलती रहे। देखते हैं दोस्तों कौन सा है अगला सेक्टर जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट और या फिर ये जो आने वाला बजट है उससे बहुत ज़्यादा हमें पैसा मिल सकता है। लेट्स सी दोस्तों, ये हमारा दूसरा सेक्टर जो कि है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी EV। दोस्तों एक सर्वे किया गया, उसमें बताया कि 2022 से लेकर 30 तक यहाँ पे EV का जो CAGR है वो 42% का रहने वाला है। तो सोचिए, जैसे कि अगर कोई सेक्टर ही सेम एज ए रिन्यूएबल सेक्टर 42% के CAGR से अगर बढ़ने वाला है तो उसमें के स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक इतनी बड़ी रैली दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल उनमें और अभी भी रिटर्न कुछ ने दिए कुछ देने वाले। देखते हैं दोस्तों, ये हमारी पहली कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर से, अगर आज के दिन देखें तो 597 पे ट्रेड कर रहे हैं और नियर अबाउट 2% की यहाँ पे तेजी हमें आज के दिन दिख रही है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो विद इन 1 मंथ इस कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए, और उसके बाद में विद इन 1 ईयर की बात की जाए तो ये कंपनी जो है यहाँ पे हमें फ्लैट नहीं कहेंगे, नियर अबाउट 35% के इनफ रिटर्न जो है ओके रिटर्न देते हुए दिख रही है, क्योंकि मिड कैप है। लेकिन दोस्तों ये सेक्टर ऐसा है कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस स्टॉक से। क्यों? क्योंकि उसकी दोस्तों अगर जो भी पार्ट बनाती है ना उसमें 73% पार्ट्स वो जो है EV से बिलोंग करती है, EV के पार्ट बनाती है। नॉट इन इंडिया, ऑल्सो दिस इज़ एक्सपोर्ट टू द ओवरसीज। ऑल्सो दोस्तों अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये क्या करती है दोस्तों, ये जो है वो असेंबली गियर बनाने का काम करती है जो कि EV के लिए लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये कंपनी जो EV का जो भी सब्सिडरी है या फिर PLA स्कीम रहेंगी, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी अगर कोई कंपनी रहने वाली है तो ये कंपनी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो है मुझे लगता है कि EV की टाटा मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया या फिर और कोई कंपनीज हो गई, अगर OEM में देखें दोस्तों OEM से भी ज़्यादा ये रिटर्न कंपनी आगे आने वाले कुछ सालों में हमें दे सकती है। और जिस कंपनी का नाम है सोना BLW। सो ज़रूर राडार पर रखिए, और अभी भी ये बाइंग जोन में ज़्यादा भागे नहीं है तो हमें इसे समझ सकते हैं। अगर आपको कन्विक्ट होते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले 5 साल की बात की जाए तो 2021 में आई थी, वहाँ से नियर अबाउट 64% के रिटर्न, ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए लेकिन पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए।
दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी जो कि ईवी से बिलोंग करती है और आज के दिन देखेंगे तो नियर अबाउट 0.3% की यहाँ पे गिरावट और ट्रेड कर रही है 2364 पे। दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए ना, उसके प्रोडक्ट में हो ना वो भी बहुत बढ़िया है, लाइक लास्ट कंपनी ऑफ द ईवी। अगर इसके प्रोडक्ट देखेंगे दोस्तों, ये टू व्हीलर के लिए जो फाइबर लगता है दोस्तों, ये फाइबर हो गया है, यानी जो भी पूरा बॉडी लगता है, मेटेलिक बॉडी या फिर फाइबर बॉडी, ये जो है वो बॉडी बनाने का काम करती है। उसके साथ जो है वो मिरर होते हैं, वो मिरर भी बनाने का काम ये कंपनी करती है। और स्पेशली दोस्तों ये जो है बहुत बड़े बड़े, जैसे कि रॉयल इनफील्ड हो गया, उसके बाद में TVS हो गया, उसके बाद में अभी यहाँ के बजाज हो गया, ऐसे कस्टमर के साथ साथ यानी इनके जो ईवी के लिए जो या प्रोडक्ट जाते हैं या फिर बनती है बाइक्स वगैरह, उनका जो है बॉडी बनाने का काम ये कंपनी करते हैं। उसके वजह से ये जो कंपनी फोकस में आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, और उसके साथ साथ नियर अबाउट रिटर्न जो है वो भी बहुत बढ़िया दिया है। सो ज़रूर स्टडी वॉच लिस्ट में रखिए आपने। और इस कंपनी का नाम है फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखते हैं हमारी आखिरी कंपनी। दोस्तों ये हमारे आखिरी कंपनी जो कि ईवी से बिलोंग करती है, 74 पे ट्रेड कर रही है और आज के दिन देखें तो नियर अबाउट 3% की यहाँ पे गिरावट हमें यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है ना, इसके रिटर्न्स की पहले बात करते हैं। विद इन वन मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे ये कंपनी जो है वो ज़्यादा नहीं भागी है, 32% के रिटर्न। और विद इन 1 ईयर बात करेंगे तो 1 ईयर में इस कंपनी ने 24% के रिटर्न। ये सिमिलरली दोस्तों ईवी की कंपनी आपको लगेगी कि ज़्यादा भाग क्यों नहीं रही है, बट बिकॉज ऑफ दोस्तों ईवी के लिए वो कुछ टाइम लेने वाला है, क्योंकि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे इट विल बी टेक सम टाइम, बिकॉज चार्जिंग स्टेशन जो है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर ड्यूरिंग दिस ईवी इम्प्लीमेंटेशन। उसके साथ साथ में उसकी रेंज कितनी है, उसके बाद में उसका पेनिट्रेशन होने के लिए 5 से 10 साल जाने वाले हो दोस्तों। अगर आपको इतना पेशेंट है, आप पेशेंस रख सकते हो तो ही इसमें एंटर करने की सोचिए, वरना स्टे अवे फ्रॉम द ईवी स्टॉक। रिटर्न चप्पर बाढ़ के देंगे दोस्तों ज़रूर, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए ना, ये फुल्ली वही दिस इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी इन द ईवी सेक्टर, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी है जो कि रजिस्टर हुई है स्पेशली ईवी व्हीकल्स बनाने के लिए। ये कौन कौन से व्हीकल्स बनाती है ये कंपनी जो है वो जॉय बाइक करके स्कूटी वगैरह है, ये टू व्हीलर व्हीकल बनाती है। उसके बाद में इनिशियली पिछले ही साल इन्होंने 3 व्हीलर में भी एंट्री ली है और उनका प्लान है दोस्तों कि यहाँ पे 4 व्हीलर भी आने वाले कुछ सालों में ये लॉन्च करने वाले हैं। और एक बात दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो होती है दोस्तों आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। और ये बैटरी का प्रोडक्शन भी खुद ही कर रहे हैं, वो भी ओन है इनका, यानी इन हाउस ही ये कर रहे हैं। यानी यहाँ से बैटरी बनाने से पूरा जो है वो बाइक बनाने तक पूरा प्रोडक्शन जो है वो इन हाउस कर रही है। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा सेटअप इस कंपनी का होगा, जो कि यहाँ पे आपको तो रिटर्न नहीं दिख रहे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जैसे ही ये जो है यहाँ पे सेल बढ़ेगा, उस तरह से रिटर्न जो है वो जूम आउट करने वाले हैं। दोस्तों ये थे वो कुछ स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि ये दोनों सेक्टर, यानी एक रिन्यूएबल सेक्टर और ईवी सेक्टर, दोनों भी सेक्टर जो आने वाला भारत का फ्यूचर है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए और उसके बाद में डिसीजन लीजिए। फिर मिलेंगे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।